तो कास्टिंग फंक्शन में सबसे पहले पाइथन कास्टिंग फंक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल मैंने ले लिया और मैंने वेरिएबल में सपोज वन, ठीक है। अभी ये वन क्या है, वन तो अपने आप में इंटीजर ही है, नो डाउट। तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे टाइप फंक्शन में तुम लोग को दिखा दूँ कि वन क्या है, वन इंटीजर है। टाइप फंक्शन में इसको प्रिंट करके दिखा दूँ मैं, PRINT एंड तो डेफिनेटली इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको अभी देखो इंट बाय डिफॉल्ट में तो इंट ही है, और मैं यहाँ पे एक अ, तुमको दूसरा वैल्यू असाइन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1.7 दे दिया, तो अभी 1.7 क्या है, 1.7 तुम्हारा हो गया फ्लोट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे इंट फंक्शन, और यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे var को, ठीक है। और ठीक है, तो ये अभी हो जाएगा क्या, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, एक थर्ड वेरिएबल में असाइन कर देंगे। जैसे मैंने रिजल्ट दे दिया, इसे ही मैंने लिख दिया, और इसका भी अभी हम लोग टाइप क्या है यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ प्रिंट एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप रिजल्ट, RESULT, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। सबसे पहले ये किसका टाइप दिखाएगा, var का, उसके बाद रिजल्ट का। रिजल्ट कौन सा है, जिसको मैंने एक बार int फंक्शन के थ्रू var को मैंने int फंक्शन में पास कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा int। तो पहले फ्लोट आएगा, उसके बाद int आना चाहिए। तो देखो वही आ रहा है, मतलब पहला जो तुम्हारा वेरिएबल था वो फ्लोट था, उसको हम लोगों ने int फंक्शन की मदद से हम लोगों ने उसको int में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम किसी भी बाई, अगर वो इंटीजर है तो अपने आप तो इंटीजर ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो या तो अपने आप में इंटीजर ही है और उसको मैंने इंट से इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो ये कोई मतलब का नहीं है। तो दूसरा टाइप को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, जैसे फ्लोट हो गया। उसके बाद और क्या है, स्ट्रिंग है, तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे पास करी सपोज 5, तो अभी 5 क्या है देखते हैं हम लोग रन करके। तो बिफोर कन्वर्सन 5 क्या था, स्ट्रिंग था। 5 क्या था, स्ट्रिंग था, और आफ्टर कन्वर्सन मतलब ये क्या हो गया, इंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ लेटर या तो इस तरह से कुछ मैं लेटर टाइप कर दूँ, वो मतलब का नहीं रहेगा, यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये इसको अगर ये क्या है, ये इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, हाँ। तो देखो हाँ, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो इस तरह का स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना ज़रूर होगा, क्योंकि ये अगर स्ट्रिंग में इंट में कन्वर्ट हो भी जाए तो यहाँ पे जे कभी इंटीजर नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए ये एरर दिखा रहा है, इनबिल्ट तुम्हारा लिटरल दिखा रहा है। तो जो भी हो, तो अगर स्ट्रिंग होना, अगर मतलब स्ट्रिंग मतलब वो मतलब जो नंबर बेस्ड जो स्ट्रिंग होता है, मतलब जिसमें हम लोग डबल कोट्स के अंदर नंबर टाइप करते हैं, उस तरह का जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो इंटीजर में इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंट फंक्शन जो है वो किसी भी दूसरे टाइप को लाइक फ्लोट, इंट स्ट्रिंग, ये सब को क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। चलो नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं, वो हो गया फ्लोट फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे ओनली इंटीजर, और यहाँ पे इस बार हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे फ्लोट फंक्शन। तो फ्लोट फंक्शन क्या करता है, किसी भी दूसरे टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। दूसरे टाइप मीन्स इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, इस सबको क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू असाइन किया, इंटीजर, और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो ये इंटीजर अभी क्या हो गया, फ्लोट बन गया, ठीक है ना। पहले तो इंटीजर था और बाद में क्या बन गया, ये फ्लोट, क्योंकि मैंने फ्लोट फंक्शन की मदद से इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दैट। एंड जैसे 12 पॉइंट समथिंग, 12.8, ठीक है। तो 12.8 बाई डिफॉल्ट में फ्लोट है, और आप कन्वर्सन के बाद भी वो फ्लोट ही रहेगा, क्योंकि ये तो फ्लोट ही है। तो ये तो सेम सेम ही रह गया, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा चलो, कोई हम लोग स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ये 5, अभी 5 क्या है, 5 तो हो गया ये स्ट्रिंग। रन करके देखते हैं हम लोग। देखो ये पहले तो स्ट्रिंग था, अभी ये बन चुका है फ्लोट, ठीक है। तो इस तरह से, एंड इसका तुम रिजल्ट भी देख सकते हो। ये फ्लोट फ्लोट होने के बाद क्या वैल्यू आएगा देखना तुम, यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो, मतलब ये कैसे बनेगा। मैं इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो पहले स्ट्रिंग था,
उसके बाद फ्लोट हो गया, इसलिए 5.0 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये जो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद ये ओनली ओनली 5 प्रिंट नहीं होगा। मतलब फ्लोट किसको बोलते हैं, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है वो सबको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं वो। तो इसमें एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया गया है, तो फ्लोट हो गया और ये इसका टाइप नीचे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी इस तरह से हम लोग क्या नॉर्मल इंटीजर को भी, जैसे ये मैं थोड़ा देर पहले दिखाया था, ये भी अभी देखो फ्लोट बन चुका है, 23.0 हो चुका है। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट में फ्लोट है वो तो आप भी कन्वर्सन के बाद भी फ्लोट ही रहेगा, बात एक ही है। ठीक है, एंड स्ट्रिंग मैंने तुमको बोल दिया, जैसे स्ट्रिंग में भी अगर इसे 3 पॉइंट समथिंग है तो ये भी क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। तो यहाँ पे 3.4 आ रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो ये हो गया दो तरह का हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन डिस्कस करेंगे कास्टिंग कास्टिंग फंक्शन, वो हो गया एसटीआर फंक्शन। एसटीआर फंक्शन किसी भी दूसरे टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने वन किया, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वन। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एंड इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये वार को यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट करता हूँ। तो देखो पहले क्या था, वन, टाइप क्या है, इंट, और कन्वर्जन के बाद क्या है, कन्वर्जन के बाद भी वन ही है, लेकिन ये इस बार इसका टाइप क्या है, इस बार इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, ये वन को मैंने इंटीजर था जो पहले, उसको मैंने कन्वर्जन के बाद एसटीआर फंक्शन के थ्रू मैंने उसको स्ट्रिंग में, वैल्यू तो वही आएगा लेकिन टाइप चेंज हो गया। देखो वैल्यू वही आएगा लेकिन टाइप क्या है, एसटीआर, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग जैसे मैं 1.8 करता हूँ, तो ये अभी क्या है देखते हैं रन करके इसको। तो 1.8 पहले क्या था, फ्लोट था, टाइप क्या था, फ्लोट था, एंड कन्वर्सन के बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग बन गया, एसटीआर बन गया। वैल्यू वही रहेगा लेकिन ये टाइप इसका क्या बन चुका है, स्ट्रिंग, मैंने एसटीआर से कन्वर्ट किया ना। तो चलो उस तरह से हम लोग स्ट्रिंग, तो मैं किसी स्ट्रिंग को करके दिखाता हूँ। तो स्ट्रिंग को अल्टीमेटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रिंग ही आएगा, जैसे ये देखो। तो अभी तो ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है, पहले भी स्ट्रिंग है अभी भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से स्ट्रिंग ही आएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है, सेम टाइप को मैंने किया है वहाँ पे। तो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट कास्टिंग फंक्शंस। ठीक है, एंड जैसे हम लोगों ने, ये तो हो गया, और पहले भी कुछ हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किया था इस तरह से, जैसे ये ट्यूपल फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। मैं एक एक एग्जांपल करके दिखा दूँ। जैसे लिस्ट फंक्शन से किसी भी दूसरे टाइप को, हाँ दूसरे टाइप बोले तो वो उस टाइप का होना पड़ेगा, मतलब ट्यूपल या तो लिस्ट टाइप का होना पड़ेगा। जैसे में से ये सबको, जैसे समझ लो कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, लिस्ट, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। पहले क्या था, ये स्ट्रिंग था, पहले क्या था, एक स्ट्रिंग था, मैंने लिस्ट फंक्शन के थ्रू इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तुम देख सकते हो यहाँ पे, मतलब ये अलग अलग कैरेक्टर को लेते हुए एक लिस्ट बना रहा है। ये सिंबल देखने पता चलेगा ये क्या है, ये लिस्ट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम लोग इस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग दूसरा, जैसे मैं इंटीजर को देता हूँ, तो इंटीजर को लिस्ट में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। देखो ये इज नॉट इटरेबल नहीं है, मतलब ये लिस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो स्ट्रिंग को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट को भी देखो, फ्लोट को रन करके दिखाता हूँ मैं, फ्लोट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह जैसे मैं स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया, सपोज इस बार मैं इस तरह से कुछ नंबर टाइप का स्ट्रिंग में कर रहा हूँ, तो इस बार भी ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो भी हो, मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग जो होगा वो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले स्ट्रिंग था ये, अभी ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा कॉम, तो ये मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसका हर कैरेक्टर को अलग अलग सेपरेट बनाते हुए एक लिस्ट बना देगा ये। चलो उसी तरह हो गया ट्यूपल फंक्शन। यहाँ पे ट्यूपल फंक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ट्यूपल फंक्शन क्या करेगा देखते हैं हम लोग। अभी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ट्यूपल, स्ट्रिंग जो है उसको ट्यूपल फंक्शन क्या कर रहा है, ट्यूपल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तुम ध्यान दो, ये सिंबल में ध्यान देना, बाकी ये तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा रिजल्ट यहाँ पे, लेकिन ये सिंबल देखो, यहाँ पे पैरेंथेसिस आ रहा है, मतलब क्या है, ये ट्यूपल है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये देखो, देखा ना। और अगर मैं यहाँ पे ये ट्यूपल पास कर दूँ, ट्यूपल लिखूँ,
तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये अभी ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका टाइप ट्यूपल दिखा रहा है, ठीक है, एंड इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस तरह से, एंड अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डिजिट टाइप कर दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं कोई नंबर, जैसे मैं इंटीजर नंबर को दे रहा हूँ, इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर को मैं अगर इस तरह से कन्वर्ट करूँ तो इरर इट्स नॉट इटरेबल, ठीक है। उस तरह से कोई तुम्हारा अगर फ्लोट हो गया, तो ये भी तुमने फ्लोट कर दिया, तो ये भी क्या रहा है, इरर। तो ध्यान रखना, सिर्फ स्ट्रिंग को ही हम लोग ट्यूपल फंक्शन से ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिस्ट फंक्शन से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अज्यूम कर लो मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास क्या है, अभी एक लिस्ट है, और लिस्ट में मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले दिया 30, उसके बाद नंबर, उसके बाद फिर मैंने एक दे दिया लेटर, ठीक है। समझ लो मेरे पास अभी एक लिस्ट बन चुका है, और लिस्ट को मैं कर रहा हूँ ट्यूपल में कन्वर्ट। जैसे देखो, स्ट्रिंग को ट्यूपल में कन्वर्ट किया था हम लोगों ने, तो देखते हैं लिस्ट ट्यूपल में कन्वर्ट होता है कि नहीं। रन करेंगे इसको, तो देखो लिस्ट ट्यूपल में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले क्या था, ये देखो पहले इसका टाइप क्या था, लिस्ट था, और ये लिस्ट है, और उसके बाद ये कन्वर्ट क्या हो गया, ट्यूपल में। देखो ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका टाइप देखो, यहाँ पे इसका ब्रैकेट और यहाँ पे इसका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका पैरेंथेसिस, तो मतलब ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुका है। तो बात समझ में रहा है, किसी भी लिस्ट को हम लोग ट्यूपल में, और लिस्ट के अंदर तुमको तुम चाहे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दो, स्ट्रिंग वैल्यू दो, ये कुछ भी हो सकता है। एंड सो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट ट्यूपल टू लिस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसी तरह से लिस्ट ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उल्टा उल्टा हो गया, मतलब ट्यूपल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो ट्यूपल है, ट्यूपल को ट्यूपल में कन्वर्ट करने का मतलब नहीं है हमें लिखूंगा मैं लिस्ट, ठीक है। देखते हैं ये क्या होता है, रिजल्ट एंटर करते हैं। तो देखो ये ट्यूपल है, पहले पहले ये क्या था, ट्यूपल था इसका टाइप, और उसके बाद हम लोग ने इसको कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्यूपल को भी हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक टाइप से दूसरे टाइप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसके फंक्शन की मदद से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस बार दे दूँ क्या, डिक्शनरी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया डिक्शनरी, और डिक्शनरी के लिए देखो, हाँ डिक्शनरी, अच्छा ये एक्चुअली यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया सेट, डिक्शनरी नहीं, ये सेट, सॉरी, हाँ। तो सेट, तो जैसे कर्ली ब्रैकेट से क्या होता है, सेट होता है। तो सेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूपल में लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हो तुम यहाँ पे। तो सेट को हम लोग जैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्यूपल टाइप करते हैं यहाँ पे, ट्यूपल, यू कैन सी हियर। तो सेट जो है ये ट्यूपल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो वाइस वर्सा, जैसे यहाँ पे अगर मेरा लिस्ट हुआ, ठीक है, तो ये सब वही एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरा लिस्ट हुआ, तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी उल्टा करेंगे, अभी हम लोग कर देंगे उल्टा, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे, तो देखो लिस्ट को भी हम लोग सेट फंक्शन की मदद से सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये लिस्ट है, इसको सेट फंक्शन की मदद से सेट में कन्वर्ट करते हैं। उस तरह से ट्यूपल को हम लोग सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी देख लो। एक टाइप से दूसरे टाइप को कन्वर्ट करना हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ट्यूबल को भी हम लोग सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिक्शनरी के लिए यहाँ पे इस तरह का वैल्यू, जो इसमें की वैल्यू होना चाहिए, की वैल्यू पेयर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, समझ लो कुछ इसे मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये एक की वैल्यू पेयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे भी मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दिया कि चाहे तुम यहाँ पे इंटीजर भी वैल्यू दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक की वैल्यू पेयर करता हूँ, जैसे मैं 9 कॉलम, तो ये एक की वैल्यू पेयर बन चुका है, ठीक है। कहीं पे मेरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैं देख लूँ। अ, ये मैंने क्या दिया यहाँ पे, की वैल्यू पेयर में इसको फिर से लिखते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं वो दे रहा था, इसलिए हो रहा था। चलो मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नेम, ठीक से मैं लिखता हूँ, चलो एफ नेम, और इसके बाद मैंने इसका वैल्यू दे दिया, मैंने वैल्यू दे दिया सपोज अनिल, ठीक है, अनिल हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी, ये यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि तुम लोगों को पता है डिक्शनरी के लिए क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट। तो मैं बार बार वही गलती कर रहा था। फिर से मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कुछ भी लिख दो, जैसे एल नेम, जैसे एज मैं यहाँ पे देता हूँ एज, ठीक है, एज, एज वेरी,
अच्छा जो भी हो। तो अभी ये क्या बन चुका है, ये डिक्शनरी, अभी डिक्शनरी है, ध्यान दो, अभी ये क्या है, डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी को हम लोग सेट में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, देखो डिक्शनरी भी अभी सेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये डिक्ट है। और जब डिक्शनरी को सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, उसका ओनली जो की है वो की आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं आ रहा है, ओनली की आ रहा है। तो डिक्शनरी को अगर हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग। डिक्शनरी को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वही बात आ रहा है, ओनली उसका जो की वाला चीज जो की है, क्या ही हुआ है की मतलब ये है, तो एफ नेम एज ये आ रहा है। और अगर ये लिस्ट हो रहा है, देखा ना, ये सिंपल से पता चल रहा है, टाइप देखो। और अगर इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करें तो देखते हैं क्या होता है, ट्यूपल, ठीक है। तो ये ट्यूपल भी बन रहा है, लेकिन बात वही है, यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं आ रहा है, ओनली इसका की को लेते हुए ये क्या बना रहा है, ये ट्यूपल बना रहा है। तो डिक्शनरी को इस तरह से कन्वर्ट करने का इतना एक खास यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाकी तीनों का एक दूसरे में कन्वर्ट करना, उसका हम लोग कभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग ये टाइप कन्वर्जन का जो फंक्शन है हम लोगों ने समझ लिया है। बस इतना सही था यहाँ पे, खास ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। देन नेक्स्ट और एक टॉपिक मैं आज के क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हो गया तुम्हारा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या है, मतलब जब कोई, एक्चुअली दीज आर एनोनिमस फंक्शन, और इस तरह का फंक्शन में आर्गुमेंट एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन ओनली एक ही होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, समझ लो मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस फंक्शन का नाम हो गया से शो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम क्या है, शो फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैंने कर दिया, मैंने लिखा एक्स एक्स, क्या करूँ मैं इसमें, चलो इसको मैं करता हूँ रिटर्न, लिखता हूँ आर ई टी यू, तो प्रिंट लिखता हूँ मैं, जस्ट सिंपली प्रिंट, पी आर आई एन टी, प्रिंट। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, और एक्स इंटू फोर करता हूँ। अभी ये एक्स क्या है, मुझे एक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, जो फंक्शन क्या करेगा, किसी भी गिवन नंबर को वो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैं चलो इस फंक्शन को, अभी तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, जब मैं रन करूँगा, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा, तो चलो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने 7 पास कर दिया, तो 7 को ये 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये तो बात समझ में आ रहा है, ये कोई बात चीज़ नहीं है, पहले भी हम लोगों ने क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल फंक्शन बनाया है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं 2 लाइन में, अच्छा यहाँ पे मैं मल्टीपल मल्टीपल आर्गुमेंट में यूज़ कर सकता है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट में और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्स दे दिया, वाई दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो। और उस हिसाब से मुझे एक्स एंड वाई के लिए वैल्यू पास करना होगा, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है बात। तो बात ये एक्चुअली अभी जो हम लोग डिस्कस करें वो लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन किसको बोलते हैं, अभी देखो ये तो एक फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन है। तो इसी को हम लोग लैम्डा फंक्शन के फॉर्म में टाइप, लैम्डा फंक्शन मतलब उस तरह का फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट कुछ एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन एक ही होगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, और ये हो गया आर्गुमेंट। यहाँ पे अभी 2 आर्गुमेंट है, एक्सप्रेशन कितना है, अभी एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग लैम्डा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन जहाँ पे जिस तरह जिस फंक्शन में, मतलब लैम्डा फंक्शन एक्चुअली स्मॉल फंक्शंस को लैम्डा फंक्शन में हम फॉर्म में लिख सकते हैं, जो छोटा फंक्शन होता है। छोटा फंक्शन मतलब जहाँ पे एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही होता है। जब बस समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया, समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस 45, तो यहाँ पे तो 2 एक्सप्रेशन बन चुका है ना। तो इसको हम लोग लैम्डा में कन्वर्ट, लैम्डा लैम्डा के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। लैम्डा के फॉर्म में लिखना हो तो ओनली एक ही एक्सप्रेशन होना पड़ेगा, तब हम लोग लैम्डा के फॉर्म में लिख, अच्छा लैम्डा फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, किस तरह का सिंटेक्स कैसे होता है, वो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो चलो इसको मैं यहाँ पे कॉल नहीं करता हूँ, बस फंक्शन को मैंने डिफाइन करके रखा, लेकिन मैं कॉल नहीं करता हूँ। कॉल नहीं करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसी को अलग फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। इस फंक्शन को तुम इस तरह से ना लिखते हुए और एक तरीके से लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ही है, आर्गुमेंट है मल्टीपल, लेकिन एक्सप्रेशन एक ही है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग लैम्डा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो लैम्डा फॉर्म में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा, पहले तो एक वेरिएबल का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स, ठीक है। एंड उसके बाद लिखना पड़ेगा लैम्डा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, लैम्डा, LMBDA लैम्डा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा आर्गुमेंट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं इसी, ये जो फंक्शन है इसी को ही मैं लैम्डा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जब लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो एक्स इक्वल टू, पहले तो वेरिएबल का नाम दे दो, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद लैम्डा लिखना है, ये सिंटेक्स हो गया। उसके बाद आर्गुमेंट, इस फंक्शन में कितना आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट। सो एक्स
कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, उसके बाद ये देना है और उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा, ये मेरा एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लैम्डा, देखो लैम्डा फंक्शन को मतलब इसका मतलब क्या है, लैम्डा फंक्शन फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, एक ही लाइन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोगों ने इसको एक ही लाइन में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको रन कर दिया, अभी तो रन नहीं होगा क्योंकि मैंने जो भी हो, ये भी हो चाहे ये भी हो, दोनों को मुझे कॉल करना होगा। तो चलो पहले मैं इसको तुमको कॉल करके दिखाता हूँ, इसको तो थोड़ा देर पहले मैंने कॉल करके दिखाया था, डायरेक्ट शो फंक्शन को कॉल करो, देखो रिजल्ट तो एक ही आएगा दोनों का। अगर मैं 7 एंड 5 पास करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, ये लैम्डा कॉल नहीं होगा, ये वाला कॉल होगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो 35 आ रहा है, ठीक है। इस बार मैं ये चीज़ यहाँ से हटाता हूँ, मैं इस बार लैम्डा फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, इसमें इस फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम लैम्डा नहीं है, फंक्शन का नेम हो गया, अभी ये एक्स जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये लैम्डा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तो जस्ट एक ये कीवर्ड है, ठीक है। जैसे डेफ एक कीवर्ड हो गया फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन का नेम क्या है, शो है। यहाँ पे भी फंक्शन का नेम अभी समझ लो एक्स फंक्शन इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे एक्स लिखना पड़ेगा और उसके बाद इस फंक्शन में जितना भी आर्गूमेंट है, दो आर्गूमेंट है ना, तो मुझे दो वैल्यू पास करना होगा, जैसे मैंने 7,5 कर दिया, ठीक है। और अभी इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, देखो अभी भी 35 प्रिंट आ रहा है, मतलब रिजल्ट वही आ रहा है, क्या कर रहा है इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लैम्डा फंक्शन कॉल हो रहा है। लैम्डा फंक्शन कॉल होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो आर्गुमेंट है इसलिए दो वैल्यू पास कर दिया और ये दो वैल्यू यहाँ पे आ गया और प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट में अगर मैंने एक वैल्यू पास किया तो आएगा एरर, वो तो पहला का ही कॉन्सेप्ट है, अगर आर्गुमेंट जितना है तुमको वैल्यू भी उतना पास करना पड़ता है, आर्गुमेंट कम है तो वैल्यू भी कम, मतलब मैच होना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो चलो मैं सिंगल आर्गुमेंट में करके दिखाता हूँ, मैंने ये सिंगल आर्गुमेंट कर दिया और मैंने इसको प्रिंट एक्स कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे सिंगल करता हूँ तो ये सिंपली रन हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 7, तो देखो इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात ध्यान में यही रखना है कि लेमडा फंक्शन किसको हम लोग लेमडा के फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं, जिसका एक्सप्रेशन एक ही हो, दो एक्सप्रेशन होने से उसको नहीं कर पाएंगे एक ही एक्सप्रेशन में। तो देखो मतलब एक ही एक्सप्रेशन में तुमको जो भी काम करना है कर डालो, मतलब ये एक्चुअली जो छोटा छोटा फंक्शन होता है उसमें ये सब यूज किया जाता है, बड़ा फंक्शन के लिए ये लैम्डा फॉर्मेट काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि बड़ा फंक्शन मतलब वहाँ पे एक्सप्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास कर दूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और मैं ये तो इसका बात बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इसको अगर 3 नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है, समझ लो एक्स वाई जेड कर दिया, तो इसी को अगर मुझे लेमडा के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट लूँगा एक्स वाई कमा जेड, ठीक उसी तरह ही यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे मैं वही चीज़ को रिपीट कर दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लिया, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, और जब वैल्यू पास करना होगा तभी 3 वैल्यू ही पास करना होगा, इससे मैंने यहाँ पे दे दिया 1,2,3, 3 वैल्यू पास कर दिया। अभी लैम्डा फंक्शन कॉल होगा और तीनों को ये मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट वही आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दिस इज लैम्डा फंक्शन। आई थिंक ये जो लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये तुम लोगों को समझ में आ गया है, लैम्डा फंक्शन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लैम्डा फंक्शन को हम लोग और एक जगह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा कि समझ लो कि एज्यूम कर लो, हाँ, जैसे देखो इसका इसका और एक मैं तुमको यूज़ दिखाता हूँ, मतलब कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ये तो हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, समझ लो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम हो गया, समझ लो क्या नाम दो, मैंने जैसे शो नाम दे दिया था, ठीक है, वही नाम दे दिया मैंने, शो नाम दे दिया, और इसमें मैंने एक आर्गुमेंट दिया एन। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, मतलब जब एक लैम्डा फंक्शन को हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन के एक्सप्रेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, समझ लो ये मैंने लिखा रिटर्न, और यहाँ पे मैं इस बार क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा, रिटर्न लैम्डा, जैसे मैंने दिया ए कॉलन, मतलब ये हो गया आर्गुमेंट, उसके बाद यहाँ पे एंड, ये मैंने समझ लो मल्टीप्लाइड बाय एन कर दिया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ये देखो ये तो एक नॉर्मल सा फंक्शन है जैसे हम लोग पहले भी किया था, तो ये एक लैम्डा फंक्शन है, तो लैम्डा फंक्शन को मैं इस फंक्शन का एज ए एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक लैम्डा फंक्शन का ये और एक यूज है, इसको हम लोग दूसरे किसी फंक्शन का एक्सप्रेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये पहले तो लैम्डा फंक्शन
ये जो ए वेरिएबल है उसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर, अभी इसको कॉल करने का तरीका क्या था मैं वो दिखा दूं, मतलब कैसे इसको तुम कॉल करोगे। यहाँ पे अभी दो दो फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन भी है और ये शो फंक्शन भी है। तो हम लोग किसको कॉल करें और कौन सा वैल्यू कहाँ पे जाएगा वो समझ लो। तो जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्या नाम दूँ, जैसे मैंने दे दिया नाम var, चलो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया var, एक वेरिएबल मैंने ले लिया। और मैं किसको कॉल करूँगा, पहले ये शो फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। शो फंक्शन को कॉल करते जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दिया 3 समझ लो। तो शो फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने यहाँ क्या वैल्यू पास कर दिया 3। अच्छा, अभी यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुको, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी जस्ट यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, मुझे इसको भी कॉल करना होगा, मतलब यहाँ पे दो दो फंक्शन है ना, मैंने तो यहाँ पे 3 पास किया, लेकिन इसको भी मुझे, इसके लिए भी मुझे वैल्यू पास करना होगा। यहाँ पे एक आर्गुमेंट है ना, तो इसके लिए मुझे वैल्यू पास करना होगा। तो उसको कैसे करेंगे देखो, इस बार हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो पहले तो मैंने ये किया, उसके बाद फिर मैं ये करूँगा, मैं ये जो भार है, ये जो भार है, ठीक है, ये भार मैं यहाँ पे इस तरह से, मतलब अभी ये जो भार है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लैम्डा फंक्शन को, मतलब इसका बात हो रहा है, ये लैम्डा फंक्शन को, इसमें जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा तो ये लैम्डा फंक्शन का आर्गुमेंट होगा। जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे 12 पास कर दिया, ठीक है। पहले तो मैंने भार, इसको मैंने शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन को कॉल करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे रखा। फिर मैंने भार को भार के मदद से मैं लैम्डा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है। भार के मदद से मैं इसके अंदर कॉल, मतलब इसके अंदर का जो भी आर्गुमेंट है उसके लिए मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैंने 12 पास कर दिया। चलो इसको रन करते हैं, अभी भी कुछ प्रिंट आउट नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसी को यहाँ पे अगर प्रिंट कर दूँ, देखो मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, उसे जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है ना, रिटर्न का मतलब जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे आकर रिटर्न होगा, उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 36 प्रिंट हो रहा है। तो बात समझ में आ रहा है। तो लैम्डा फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन का एज ए एक्सप्रेशन के हिसाब से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज लैम्डा फंक्शन का ये दूसरा यूज है। हालांकि इस तरह का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ भी सकता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। सो ये हो गया तुम्हारा लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो चलो आज का इतना ही सा टॉपिक था, मैंने दो टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया आज की क्लास में। एक तो हो गया तुम्हारा कन्वर्जन फंक्शंस एंड सेकेंडली ये लैम्डा फंक्शन। तो आज का क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।